अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, और उसके अंदर जो है ना हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, पोलैरिटी की बेसिस पे पढ़ी थी, और अब जो है वो हम लोग न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना अमाइनो एसिड्स हैं 20, ठीक है, जो ऑलमोस्ट प्रोटीन्स बनवा रहे हैं, और अमाइनो एसिड का काम ही प्रोटीन बनवाना है। तो हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त प्रोटीन सिंथेसिस चलती रहती है। अब 20 अमाइनो एसिड्स में से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं दूसरे सोर्सेज से, ठीक है, मतलब हमारा जिस्म उनको बना ले रहा है। तो वो अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो तो जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होंगे, मतलब उन्हें हमें डाइट में नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे जिस्म के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, उन्हें हमें लेने के लिए डाइट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम उन्हें डाइट के अंदर अपनी लेंगे, ठीक है, खाना जो खाएंगे उसके अंदर हम उन अमाइनो एसिड का इंटेक करेंगे, ठीक है। तो अब यही वो क्लासिफिकेशन है जिसकी बेसिस पे हम इसे न्यूट्रिशनल कहते हैं, क्योंकि ये हमारी न्यूट्रिशन से जुड़ी होती है। तो वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, और उन्हें हमें डाइट में नहीं लेना, उन्हें हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल का मतलब ये है कि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और वो अमाइनो एसिड जो कि बॉडी में नहीं बन रहे और उनसे बनने वाली जो प्रोटीन्स होगी वो भी फिर नहीं बनेंगी, तो इसीलिए उन अमाइनो एसिड को बॉडी में लाने के लिए हमें डाइट का सहारा लेना पड़ेगा। हमें डाइट के अंदर उन अमाइनो एसिड को लेना पड़ेगा एनी हाउ, तो उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, यानी उन्हें हर हाल में हमें लेना पड़ेगा। और फिर तीसरी एक टाइप आ रहती है कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है ना, मतलब जो बनने का रेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अब ये है कि नॉर्मल जिस्म जो होगा, सेहतमंद हेल्दी बॉडी है, वो तो ये बना लेगी जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर बॉडी अपनी जो काम करने की एक सलाहियत होती है उससे कम हो जाती है ना, तो काम नहीं कर पाती इतना। तो उस कंडीशन में ये वाले अमाइनो एसिड तो बॉडी में नहीं बन पाए क्योंकि सेहतमंद बॉडी ही इन्हें लिमिटेड बना रही थी। तो अब जो बॉडी बीमार हो गई है तो वो तो नहीं बना पाएगी इनको, तो इसीलिए ये होते हैं कंडीशनली इसेंशियल, यानी ये उस कंडीशन में हो जाएंगे इसेंशियल, अदरवाइज ये नॉन इसेंशियल रहेंगे। और फिर इसके अलावा सेमी इसेंशियल भी होते हैं। सेमी इसेंशियल वो होते हैं जो कि जो अडल्ट होते हैं ना उनके अंदर वो बन रहे होते हैं, बॉडी उनको बना लेती है, तो अडल्ट के अंदर वो सेमी इसेंशियल नॉन इसेंशियल होते हैं। और बच्चे होते हैं ना, क्योंकि बच्चों के अंदर जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते, तो इसीलिए उनके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम ना होने की वजह से वो अमाइनो एसिड जो हैं वो नहीं बन पाते, तो वो उनके अंदर बच्चों के अंदर इसेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग बारी बारी, ठीक है। मैं पहले आपको अपने तरीके से समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बुक को देखते हुए चलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा चलो अब देखें, ये हो गया इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं इनका मैंने नेमोनिक लिखा हुआ है, ठीक है, TV till 8 PM। अच्छा ये नेमोनिक जो है ना ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि क्या होता है ना कहीं कहीं पर आप देखेंगे एक्सेप्शंस मिलेंगी, कहीं पर कोई अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल से इसेंशियल बन जाएगा, कहीं कोई इसेंशियल से नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, ये सब होता रहता है। तो अब हम बुक को फॉलो करेंगे तो बुक के हिसाब से 8 अमाइनो एसिड इसेंशियल होते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से नेमोनिक बनाया, ठीक है। अब देखें TV till 8 PM, 8 से हम समझेंगे कि 8 अमाइनो एसिड होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, और बाकी जितने भी है ना उससे हम लोग उनके इनिशियल्स मतलब सारे कैपिटल में, तो सबसे एक एक अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, वो ये कि देखिए 20 अमाइनो एसिड में से ना कुछ अमाइनो एसिड रिपीट पे आ रहे होते हैं, जिनके इनिशियल ना रिपीट पे आ रहे होते हैं। जैसे आर्जिनिन A से जो शुरू होते हैं वो 3 मिल जाते हैं हम लोगों को। फिर उसके बाद जो ये है T से शुरू होते हैं, ये भी हमें 3 मिल जाते हैं। L वाले 2 मिलते हैं, लाइसिन और ल्यूसिन। तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना उनको भी थोड़ा सा दिमाग में रख के चलते हैं। तो ये है कि देखें TV till 9 PM आपको इस 8 PM, तो आपको यहाँ पर ना दिख रहा होगा कि 2 T हैं, ठीक है। तो 2 T को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें जहन में रखना पड़ेगा कि कौन सा T इसमें नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा 2 L हैं, L तो होती 2 हैं, तो लाइसिन और ल्यूसिन हम दिमाग में रख लेंगे। और इसके अलावा बाकी A का मसला होता है ना, निमोनिक्स में अक्सर आपको ये होता होगा, भूल जाते होंगे एलेनिन था कि आर्जिनिन था, लाइसिन था कि ल्यूसिन था, तो हम लोगों को ना उनको जहन में रखना होता है अपने। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ना A तो है नहीं, तो A का हम लोग जो है ना वो डिस्कार्ड कर देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी L 2 हैं तो L का मसला नहीं होगा, बाकी सिर्फ T है ना उसका मसला होगा। तो T में ना हम लोग जहन में रखेंगे कि T के अंदर थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन, ये 3 से शुरू होते हैं। तो टायरोसिन जो है ना ये इसेंशियल नहीं होगा, ये नॉन इसेंशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये फिनाइल एलेनिन से बन जाता है। ये हम लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, आगे चैप्टर्स होते हैं ना उनमें। तो टायरोसिन फिनाइल एलेनिन से बन जाता है, इसलिए ये नॉन इसेंशियल होता है, ठीक है। अब आप ऐसे याद रखें, फिनाइल एलेनिन से ये बन जाता है। बाकी 2 जो T है ना वो होंगे इसेंशियल। तो ये देख लें यहाँ पर आप कि T से थ्रेओनिन लिख दिया मैंने, फिर V से वैलिन लिख दिया, फिर T से ट्रिप्टोफेन आ गया, I से आइसोल्यूसिन आ गया, L से ल्यूसिन आ गया, L से लाइसिन आ गया, और 8 मतलब 8 थे,
और P से आ गया फिनाइल एलेनिन और M से आ गया मिथ्योनिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे हो गए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर। फिर आगे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो सेमी एसेंशियल के लिए हम लोग नेमोनिक देखेंगे। सेमी एसेंशियल में आपको बता चुकी हूँ कि ये अडल्ट्स जो होते हैं ना उनमें नॉन एसेंशियल होते हैं, क्योंकि उनमें बन रहे होते हैं वो वेल एडवांस सिस्टम की वजह से, और जो बच्चे होते हैं उनमें एडवांस सिस्टम नहीं होता तो उसके अंदर ये नहीं बनते, तो ये दो आ जाते हैं। ठीक है, बुक के हिसाब से चल रही हूँ मैं बिल्कुल, आपको एक्सेप्शंस हर जगह पर दिखेंगी, गूगल पे कुछ दिखेगा, चैट जीपीटी पे कुछ दिख जाएगा, फिर अदर बुक्स होंगी। खैर मैं सत्या को फॉलो कर रही हूँ तो सत्या को ही बताऊंगी। ठीक है, तो ए और एच, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना तो दैट इज अनकंफर्टेबल फीलिंग। ठीक है, तो अब हम इस फीलिंग को लेते हुए चलेंगे। तो ए से आ जाएगा आर्जिनिन और एच से आ जाएगा हिस्टिडीन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीन होते हैं ए वाले, आर्जिनिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। तो आर्जिनिन होगा, ठीक है, और जो है ना एलेनिन एस्पार्टिक एसिड नहीं होगा। और इसको ज़्यादा याद करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों जो है ना ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हिज लास्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो हिस्टिडीन और आर्ग्यूमेंट से आर्जिनिन। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों के दोनों बेसिक जो हैं वो चले जाएंगे किसमें, सेमी एसेंशियल के अंदर, तो बाकियों का तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर नॉन एसेंशियल अगर देखें हम लोग, तो नॉन एसेंशियल के ना आपको सैकड़ों जो है वो नेमोनिक्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ कोई लिखना मुनासिब नहीं समझा, क्यों? क्योंकि देखें जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ना कभी भी नॉन एसेंशियल नहीं पूछेंगे आपसे कि बताएं नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, वो आपसे एसेंशियल या सेमी एसेंशियल पूछेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि अब नॉन एसेंशियल पूछेंगे तो हम उनको याद क्यों करें, बस अगर फिर भी सेफ्टी पर्पस के लिए एक हम लोग जो है सेफ कोड की तरफ जाएं, तो तब अगर फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो हम दिमाग में ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलेंगे कि हम लोग एसिडिक और अमाइड को रख लेंगे, तो जब तक हम बताएंगे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, तो तब तक वो सुनने वाले को लगेगा हाँ, जो हमारा एग्जामिनर होगा वाइवा में अगर पूछे जा रहे हैं तो वो समझेंगे कि हाँ इन्हें आ रहा है। और बाकी अदरवाइज आप देखें एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल में से जो है थ्रोनिन जो है वो चला गया था एसेंशियल के अंदर, बाकी देखें नॉन एसेंशियल हो गए। तो आप इस तरीके से जहन में रख सकते हैं सल्फर कंटेनिंग, अगर मतलब ये वाली क्लासिफिकेशन मुझे कदरे आसान लगती है तो मैं इसी को फॉलो करती हूँ इसी वजह से। फिर कंडीशनल इसेंशियल आ जाते हैं, तो कंडीशनल इसेंशियल के लिए मैंने जो बनाया हुआ है नेमोनिक, दैट इज हम लोग चैट जीपीटी बहुत यूज़ करते हैं ना आजकल की जनरेशन जो है, तो चैट जीपीटी की जगह पे मैंने उसको CAGPT कर लिया। ठीक है, चैट जीपीटी की जगह पे CAGPT, तो CAGPT के अंदर सिस्टीन आ गया, ऐसे आर्जिनिन आ गया, ठीक है, और उसके अलावा ग्लाइसिन आ गया, प्रोलीन आ गया, और ग्लाइसिन के अलावा ग्लूटामेट भी आ जाता है, तो दोनों जी आप इसमें समराइज कर सकते हैं, और टी से टायरोसिन आ गया, ठीक है। अब ये हो गए कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, और बुक में भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। तो जी बुक के अंदर देख लेते हैं, वही 3 क्लासेज हैं और ये सारे देखें बताया हुआ है, सारा मिक्सिंग में आप सारा रीड करेंगे ना आपको सारा वही मिलेगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपके लिए हर वक्त जो है वो आपको अवेलेबल मिलूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम सारा का सारा वही बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, जो कि उनके मेटाबॉलिक फेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मेटाबॉलिक फेट क्या होती है पहले वो मैं आपको बताती हूँ। देखें बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं तो अमाइनो एसिड्स बहुत सारे हम लोग ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूँ ना, तो अमाइनो एसिड जो हमने लिए तो उनकी ना सबका हर चीज़ का मेटाबॉलिज्म होना होता है हमारी बॉडी में। तो ये है कि वो टूटेंगे, उनसे कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड जो हम लेते हैं ना ये टूटते हैं जितने भी हमने लिए। अब सारे अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड्स डाइट में ये तो आ रहे होंगे ना, ये टूटेंगे सारे के सारे, और टूटने के बाद फिर कुछ जो है ना इनसे कुछ जो है अमाइनो एसिड वो टूटने के ऊपर ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, कुछ जो होंगे वो कीटोन बॉडीज बनाएंगे। अब कीटोन बॉडीज क्या होती हैं ये अभी आप बेशक इसके झंझट में ना पड़ें क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है। ठीक है, कीटोन बॉडी सारे लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं, तो कीटोन बॉडीज बनती है और कुछ से ग्लूकोज बनता है। उस बेसिस के ऊपर हमने क्या किया कि भाई एक जो जिनसे कीटोन बॉडीज बनती है उनको हमने कीटोजेनिक कर दिया। ठीक है, और जिनसे ग्लूकोज बन रहा था उन्हें हमने कर दिया ग्लाइकोजेनिक। ठीक है, और बल्कि ग्लूकोजेनिक होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जिनसे दोनों बन रहे थे, जो टूटने के ऊपर दोनों बना रहे हैं, कीटोन बॉडीज बना रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, तो उनको हमने कर दिया ग्लूकोकीटोजेनिक। ठीक हो गया। अब क्या है समझने, मैंने फिर बताया था आपको याद करने का आसान तरीका क्या होता है। याद करने का आसान तरीका ये होता है कि हम लोग जो थोड़े जिसमें होते हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं, ज़्यादा वालों को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी हमसे वही सब कुछ पूछता है। तो मैंने यहाँ 2 लिख लिए हैं। मैं पहले आपको कीटोजेनिक का बताती हूँ। तो कीटोजेनिक जो है ना वो बहुत आसान है। कीटोजेनिक को हम L² से याद कर लेते हैं कि जो दोनों L है ना वो बनाएंगे कीटोन बॉडीज, तो लाइसिन और ल्यूसिन, तो बहुत आसान। फिर ग्लूकोकीटोजेनिक यानी वो अमाइनो एसिड जिनसे दोनों चीज़ें बनेंगी, ग्लूकोज भी और कीटोन बॉडीज भी, तो उनको हमने याद कर लिया नेमोनिक से टॉप PTI। ठीक है, टॉप PTI ये तो मतलब यंग जनरेशन जो होती है वो तो इससे बहुत रिलेट कर सकते हैं। PTI के सब मतलब वो होते हैं दीवाने। तो टॉप PTI हो गया। टॉप PTI से ये देखें टीम जो होंगे ना वो तो है इसके अंदर एरोमेटिक।
टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफैन, और आई से आइसोल्यूसिन। तो ये बहुत आसान हो गया। बाकी इसमें जितने भी होंगे ना उन्हें हम सब ग्लूकोजेनिक में डाल देंगे और वो आपसे पूछे नहीं जाते एग्जाम के अंदर। तो कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक का बस यही इतना ही होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्लूकोजेनिक को याद ना करें इतना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते वाइवा वगैरह में, और कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक ये पूछे जाते हैं, तो आप ये याद बहरहाल हर तौर पे कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद फिर अब ये है कि बुक से ना दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक ये है कि 21 अमाइनो एसिड है और दूसरा है 22। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सेलेनोसिस्टीन का क्या है। देखिए हमारी बॉडी में ना 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं, ठीक है। अब 20 अमाइनो एसिड हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनती होंगी, प्रोटीन्स के अंदर वही अमाइनो एसिड मिलते होंगे। तो ये हुआ कि बॉडी के अंदर ना जब कुछ ऐसे प्रोटीन्स थे स्पेसिफिकली इंजाइम, तो उनको ना कुछ को देखा गया ना, तो उनके अंदर ना हमें ये था कि एक नया सा अमाइनो एसिड दिख रहा था। वो अमाइनो एसिड जो है ना देखने में सिस्टीन के जैसा था, लेकिन ना उसमें ना एक फ़र्क था। वो ये कि सिस्टीन के अंदर सल्फ़र एटम होता है, ठीक है, लेकिन उस अमाइनो एसिड के अंदर जो कि बिल्कुल सिस्टीन के जैसा था, उसके अंदर सल्फर की जगह पे सेलेनियम था। तो सेलेनियम भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अब उस अमाइनो एसिड को, क्योंकि वो तो डिफरेंट हो गया ना सिस्टीन से, उसको इन्होंने नाम दे दिया सेलेनोसिस्टीन, ठीक है, और उसको 21 अमाइनो एसिड कह दिया। हालांकि इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन खैर लिखा हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। तो सेलेनोसिस्टीन जो है वो इस तरीके से हमें पता लग गया कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स जिनके अंदर सेलेनोसिस्टीन पाया जाता है, मतलब एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी एक्टिव साइट के अंदर सेलेनोसिस्टीन होता है, ठीक है। तो उन एंजाइम्स को फिर हमने नाम भी सेलेनो प्रोटीन का दे दिया। तो ये है कि बुक के अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बुक के अंदर देखिए ये लिखा हुआ है कि सेलेनोसिस्टीन होता है, तो उसको हमने नाम दे दिया 21 अमाइनो एसिड, ठीक है, क्योंकि ये भी पाया जा रहा है बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड के साथ साथ। और जो है फिर उन प्रोटीन्स को या उन एंजाइम्स को नाम दे दिया सेलेनो प्रोटीन्स का, और उसके अंदर आ जाते हैं ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ग्लाइसिन रिडक्टेज, ठीक है। ये वाले सारे के सारे जो आप नाम लिखे हुए ये देख लीजिएगा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब बताया हुआ है कि जो है ना ये चीज़ बताई हुई है कि सेलेनोसिस्टीन के अंदर सेलेनियम होता है, जो कि एक ट्रेस एलिमेंट होता है, मतलब इतना ज़्यादा ये होता नहीं है नेचर में प्रेजेंट, ठीक है। और बाकी सिस्टीन की जैसा होता है, बस सिस्टीन में सल्फर की जगह लग जाता है सेलेनियम, तो ये बन जाता है सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। ये दोनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब बताया हुआ है यहाँ पर ये कि देखें, अब हम समझते हैं सेलेनो प्रोटीन्स है ना, जो एंजाइम्स से सेलेनो प्रोटीन्स वो बन रहे हैं। अब वो बनेंगे कैसे? वो ऐसे बनेंगे कि पहले उनके लिए mRNA बन के आएगा न्यूक्लियस से, फिर वो आके राइबोसोम पे लगेगा, और फिर उन mRNA की कोडॉन के अकॉर्डिंग उनके करस्पॉन्डिंग जो है अमाइनो एसिड्स आकर अटैच होंगे, ठीक है। तो अब ये हुआ कि सेलेनो प्रोटीन है ना, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें ना mRNA है, mRNA पे कोडॉन्स है। तो ये है कि जो UGA, ठीक है, ये कोडॉन जो होता है नॉर्मली स्टेप जो है ना स्टॉप कोडॉन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि चेन जो प्रोटीन बन रहा है ना, प्रोटीन की चेन है, उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। पर ये होता है कि सेलेनो प्रोटीन्स मतलब जो बन रही है, जैसे ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की अगर सिंथेसिस हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब ये वाला कोडॉन आएगा ना, तो इसकी जगह पर आकर सीरीन लगेगा, ठीक है। सीरीन जो है वो सीरीन कन्वर्ट होगा सिस्टीन में। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखते हैं ना, तो सिस्टीन सीरीन से बनता है, ठीक है। तो सीरीन जो है वो कन्वर्ट होगा सिस्टीन में, ठीक है, और सिस्टीन से बन जाएगा सेलेनोसिस्टीन। तो ये हुआ कि जब सेलेनो प्रोटीन बन रहे थे तो उसमें ये वाला कोडॉन आया, तो इस कोडॉन के अंदर क्या हुआ कि इसकी जगह पर आके लगा सीरीन, सीरीन कन्वर्ट हुआ सिस्टीन में, सिस्टीन से बन गया सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। तो यही सब कुछ यहाँ बताया हुआ है कि सेलेनोसिस्टीन जो होता है वो उसकी जो मतलब ये है कि ट्रांसलेशन जो है वो ये वाला कोडॉन करवाता है UGA, और ये जनरली एक स्टॉप कोडॉन होता है, लेकिन यहाँ पे एक ये जो है ना एक्सेप्शन समझ लें, ठीक है, ये स्टॉप कोडॉन होता है। और उसके अलावा क्या है कि बताया हुआ है कि सेलेनोसिस्टीन जो है ना वो वहीं पर एट द इंस्टेंट राइबोसोम के अंदर जब प्रोटीन बन रही है तो वहाँ पर सीरीन आएगा। सीरीन जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सीरीन कन्वर्ट होता है सिस्टीन में, सिस्टीन से फिर बन जाता है सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। तो ये होगा सेलेनोसिस्टीन का। और फिर पायरोलाइसिन लिखा हुआ है, तो पायरोलाइसिन भी हमें यही है कि वो बॉडी के अंदर मिलता है, तो इसको भी हमने एक एज ए 22 अमाइनो एसिड का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि 2002 में कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने बताया कि भाई पायरोलाइसिन जो है वो प्रोटीन्स वगैरह में मिलता है, और बस इसके बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ है। पायरोलाइसिन को बस आप इतना समझें कि ये जो है वो UAG, ये भी एक स्टॉप कोडॉन होता है, ठीक है, और ये कोड करता है फॉर पायरोलाइसिन। अगर याद रखना है तो बस ये याद रख लीजिए, बाकी इसके अलावा सेलेनोसिस्टीन से या पायरोलाइसिन से एग्जाम के अंदर कभी भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको इतना देखें। और बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे
कि जो है ना ये देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अमाइनो एसिड की और उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो मैं आपको पढ़ा दूँगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है कि वहाँ पे ना रिएक्शंस होंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर आपको रिएक्शंस वगैरह जो कि हम लोग एफएससी लेवल पे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो वाले मतलब लिख के मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि देखें वो चीज़ ना आती नहीं है कभी भी एग्जाम के अंदर, तो टाइम बचाने से अच्छा है कि हम उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लें। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यकीनन उसको आपको डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। और बाकी ये आपने देख लिया और बस यही सब कुछ लिखा हुआ है, ये नोट पढ़ लीजिएगा कि ट्रांसलेशन के वक्त ही ये इनकी फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज़ ये बॉडी में फ्रीली हमें नहीं मिलते ये वाला अमाइनो एसिड। ठीक हो गया, तो चलें, खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।